जय हिंद दोस्तों। तो ग्रुप डी का एग्जाम जो 2025 में अभी वर्तमान में चल रहा है, तो उसमें आने वाले संबंधित प्रश्न हम इसमें देखेंगे। जो कि आज का सेट प्रैक्टिस जो है 4 नंबर है, जो कि पूरे 25 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। मैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर प्रैक्टिस सेट जो है 25-25 का क्वेश्चन जो है करा दिया गया है। उसे जरूर आप लोग जाकर देखें, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है ग्रुप डी एग्जाम में। तो 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। तो किसमें जो है बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? ये जो है ऑप्शन सी सही है। विरंजन क्रिया में जो है बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करते हैं। विरंजन क्रिया में बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी बेकिंग पाउडर में प्रत्यय अम्ल के घटक के रूप में करते हैं, और सोडा अग्निशामक में जो है करते हैं। और यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जो है वातावरण कम सघन होता है। अधिक ऊंचाई पर जो है वातावरण कम सघन होता है, इसलिए इसीलिए जो है अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा जो है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका जो सूत्र होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है। तो रक्त का इनमें से कौन सा घटक जो है प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है? तो ये जो हो जाएगा WBC, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी WBC। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन कहाँ होता है। तो ऑक्सीजन की मदद से जो है पाइरुवेट का जो विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर पूछे कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज पाइरुवेट के रूप में कहाँ टूटता है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन है कि एक जो है अवतल लेंस का मुख फोकस पर रखा गया है। अवतल लेंस में जो है मुख फोकस पर रखा गया है, तो इस पर जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मरम्मत में मदद करता है। तो कौन सा उत्तक मरम्मत में मदद करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एरियोलर उत्तक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये एरियोलर उत्तक जो है मरम्मत में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन को चुनना है। तो पहला कथन कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। दूसरा कथन है कि कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। तो ये जो है दूसरा कथन सही है कि कोई भी बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। अगर वो करेगी तो इसकी दिशा जो है दो दिशा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। और तीसरा कथन है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र में निर्मित होती है। तो ये जो है तीसरा कथन भी सही है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का जो है क्लोरीनीकरण होता है तो उत्पाद के रूप में क्या में बनेगा। तो शुष्क बुझे हुए चूने को जो है क्लोरीनीकरण होता है, तब जो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तांबे पर संक्षारण के कारण बनने वाली परत का रंग कैसा होता है। तो तांबे के संक्षारण के कारण जो बनने वाली जो परत का रंग होता है वो हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के पिच को कौन सा तरंग जो है विशेषता को निर्धारित करता है। तो ये जो है आवृत्ति निर्धारित करता है। पिच को जो है आवृत्ति निर्धारित करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश ऊर्जा के कितना प्रतिशत हरे पौधे द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितना प्रतिशत जो है ग्रहण करता है। तो ये जो है 1% ग्रहण करता है। कितना? 1% जो है ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने वाला भाग है। तो मस्तिष्क का जो है सोचने वाला जो भाग है वो सेरेब्रम, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। सेरेब्रम जो है सोचने वाला भाग है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का निष्कर्षण इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन विधि का उपयोग से जो है करके किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का उपयोग जो है निष्कर्षण जो है इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन विधि द्वारा इसको जो है
करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होता है? तो महिला में जो है मादा हार्मोन यानी एस्ट्रोजन जो कि अंडाशय से स्रावित होता है, अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में कम्यूटेटर की क्या भूमिका है? तो विद्युत मोटर में जो है कम्यूटेटर की जो भूमिका है, विद्युत धारा की दिशा को उलट देता है। ये जो है विद्युत धारा की दिशा को क्या करता है? उलट देता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे पटरियां को वेल्डिंग करने के लिए थर्माइट अभिक्रिया में कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो रेलवे पटरियां को वेल्डिंग करने के लिए जो है एल्युमिनियम धातु का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि मानव त्वचा में कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है? तो मानव जो त्वचा में पाया जाता है स्तरित और स्क्वेमस उपकला उत्तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्तरित और स्क्वेमस उपकला उत्तक। उपकला उत्तक चार प्रकार के होता है, सरल स्क्वेमस उपकला उत्तक, सरल घनाभाकार उपकला उत्तक और स्तरित स्क्वेमस उपकला उत्तक और स्तंभाकार उपकला उत्तक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो उत्तल दर्पण का केंद्र जो है दर्पण के पीछे स्थित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार है जिसमें पौधे के कटे हुए भाग से नया पौधे उगाया जाता है? तो पौधे के कहीं से भी कटा हुआ भाग जो होगा वो पौधा बन जाएगा। तो ये जो है कायिक प्रवर्धन में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन में जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब पानी में चीनी मिलाई जाती है तब क्या होता है? तो जब पानी में जो है चीनी मिलाई जाती है तो यह पानी के कणों के बीच मौजूद खाली स्थानों में घुल जाती है। यह जो है पानी के कणों के बीच जो है मौजूद खाली स्थानों में जो है घुल जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के द्विसंकरित क्रॉस में F2 पीढ़ी के फिनोटाइप का अनुपात क्या है? तो द्विसंकरित क्रॉस में F2 पीढ़ी का द्वि जो है फिनोटाइप का अनुपात, तो ये जो है 9:3:3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस तरह का न्यूरॉन संवेदी अंगों से जो है मेरुरज्जु तक संकेतों को संचारित करता है? तो किस तरह का न्यूरॉन संवेदी अंग? तो ये जो है सेंसरी न्यूरॉन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन जो है मेरुरज्जु तक जो है संकेतों को संचारित करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22 डिग्री सेल्सियस पर जो है वायु वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 22 डिग्री सेल्सियस पर जो है वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 344 डिग्री सेल्सियस पे 344 डिग्री मीटर प्रति सेकेंड होता है, 344 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, कि दूध में कितने प्रतिशत वसा होता है? तो दूध में कितने प्रतिशत वसा होता है? तो ये 3.6% होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3.6% होता है। दोस्तों बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, 3 प्रैक्टिस और करा दिया गया, उसे जरूर आप लोग जाकर देखें। तब तक धन्यवाद। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक धन्यवाद।